अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे में हमारे बाज़ मुसलमान भाई क़ज़ाए उम्री के नाम से नमाज़ें पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी भर जो नमाज़ें छूट गई हैं, छोड़ दी हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो आज के जुमे में या आज के दिन अगर कोई नमाज़ पढ़ लेते हैं चंद रकातें, तो वो सारी गलतियों को, वो सारे छूटी हुई इबादतों को ये पूरी कर देने वाली इबादत है। ये चंद रकात नमाज उन सारी इबादतों के लिए मुकम्मल करने वाली है, और वो सारी इबादतें जो हमने छोड़ दी थी, वो गुनाह जो आ रहा था, सब माफ़ हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये धोखा है। अक़ली और शरई दोनों एतबार से ये क़ज़ाए उम्री जो लोग पढ़ते हैं, ये सही नहीं है। शरई एतबार से अगर बात करें तो कुरान और सुन्नत में कहीं इसका सबूत नहीं मिलता है। एक लोग दलील बना करके एक अरबी इबारत पेश करते हैं जिसकी सनद है ना अता पता है कि जो क़ज़ाए उम्री के नाम से रमज़ान के आखिरी जुमे में इतने रकातें पढ़ता है तो इतने 70 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन उसकी सनद ही नहीं सही है कि ज़ईफ़ है। तो बात की चीज़ें जब सनद होती तब पता चलता कि रावी कैसे हैं इसके। यहाँ तो सनद ही नहीं है, बग़ैर सनद के लोगों ने इस इबारत को जिक्र कर दिया है, हदीस बना करके पेश करते हैं। मेरे भाइयों, शरई एतबार से कुरान और सुन्नत में कहीं भी ऐसी नमाज नहीं है कि आप एक दिन रमज़ान के आखिरी जुमे में पढ़ें और आपकी पिछले सारी नमाज़ों के ये बराबर करार पाए, वो सारी नमाज़ों के लिए ये क़ज़ा करार पाए और वो सारी नमाज़ों की कसर को ये पूरी कर दे। ऐसी कोई नमाज नहीं है। क़ज़ाए उम्री के नाम से जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो शरअन कोई नमाज है ही नहीं, ये मनगढ़ंत इबादत है जो बाद के लोगों ने अपनी जानिब से गढ़ लिया है। शरीयत में इसका सबूत नहीं है। अक़ली एतबार से भी अगर देखेंगे तो क्या ये तस्वुर किया जा सकता है कि इस्लाम का वो बुनियादी रुकन के शहादतैन के इकरार के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार के बाद जो सबसे अहम जिम्मेदारी है एक बंदे मोमिन पर, वो पाबंदी के साथ नमाज की अदायगी है। आदमी उसी में कोताही करे, नमाज को छोड़ दे और एक दिन सिर्फ पढ़ ले, वो सारी नमाजों के बराबर हो जाए। जिसको शरीयत ने इतना हसास मसला बताया हो, इतना अहम शरीयत की निगाह में हो कि इस्लाम के बाद वो दूसरी जिम्मेदारी है, आदमी उसी को हमेशा छोड़ दे और एक दिन सिर्फ उसकी अदायगी करे और सब उसके लिए बराबर हो जाए, सारी गुनाहें उसकी नामाए आमाल से माफ़ हो जाए। ये कैसे तस्वुर किया जा सकता है? ऐसे ही अहले इल्म में जुमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई इंसान एक भी नमाज को जानबूझ करके छोड़ता है और वक्त उसका निकल जाता है तो वो काफिर है, मुसलमान है ही नहीं, और वो अगर तौबा नहीं करता है और इस्लामी हुकूमत है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इतना शदीद मौक़िफ़ है अहले इल्म में, जुमहूर अहले इल्म का, जो लोग जानबूझ करके नमाज़ छोड़ते हैं। और यहाँ तो आपने उनके लिए चोर दरवाजे निकाल दिए हैं कि आप ज़िंदगी भर नमाज छोड़ दें। आपकी बातों से जो एक क़ज़ाए उम्री का रास्ता निकाल रहे हैं और ये राह लोगों में फैला रहे हैं, इससे तो यही समझ में आता है कि ज़िंदगी भर आप नमाज को छोड़ दें और एक दिन आप नमाज़ पढ़ लें रमज़ान के आखिरी जुमे में और वो सारी नमाज़ें आपकी पूरी कर देने वाली है। मेरे भाइयों, ये किस तरीके से हमाकत की बात है और कैसी जाहिलाना बातें हैं। आप ज़िंदगी भर नमाज नहीं पढ़ेंगे और एक नमाज आपकी सारी नमाजों के लिए काफ़ी हो जाए, ये कैसे हो सकता है? आप तो लोगों को नमाज छोड़ने की तरफ दावत दे रहे हैं। जाने अनजाने में यही तो समझ में आ रहा है कि नमाज आदमी अगर छोड़ दे कोई हर्ज की बात नहीं, रमज़ान के आखिरी जुमे में पढ़ लेंगे सब बराबर हो जाएगा। मेरे भाइयों, दीन के जो साफ शफाफ जो दलाइल हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आप इस कदर बिदात व खुराफात और फितनों से महफूज रहेंगे। ये चोर दरवाजे लोगों के लिए खोलना बंद करें, कुरान और सुन्नत की जानिब लोगों को दावत दें और इन बिदात व खुराफात से अपने दामन को बचाएं। ये कोई नमाज नहीं है। क़ज़ाए उम्री के नाम से जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं ये बिदात है, जो बाद के लोगों ने दीन के नाम पर, इबादत के नाम पर, नमाज के नाम पर उसको शामिल किया है। आपकी एक भी नमाज माफ़ होने वाली नहीं है, चाहे ज़िंदगी भर आप क़ज़ाए उम्री के नाम से हर साल रमज़ान में और रमज़ान के आखिरी जुमे में नमाज़ पढ़ें। लेकिन आपने जो नमाज़ें छोड़ी हैं, जब तक तौबा ना करें, अल्लाह के दर पर माफ़ी ना मांगें, तो ये नमाज आपके एक दिन पढ़ने से ज़िंदगी भर की ख़ताएँ आपकी माफ़ नहीं हो सकती।